महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज वही दिन है जिस दिन भगवान शिव शंकर जो हैं इस पृथ्वी के ऊपर स्वयं प्रकट हुए थे। यही वो दिन है जिस दिन भगवान शिव ने मैया पार्वती के साथ में विवाह रचाया था। यही वह दिन है जब समुद्र से निकले हुए कालकूट जहर को पी करके पृथ्वी को संकट से बचाया था। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार मैया पार्वती प्रभु शिव से पूछती है कि हे भगवान, आपको प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है। प्रभु शिव ने कहा कि मैं तो अपने भक्तों के ऊपर अनायास ही प्रसन्न हो जाता हूँ, पर देवी, जब तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें शिवरात्रि के व्रत की एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक जंगल के अंदर शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, चोरियां करता था, डकैतियां करता था। ऐसा करने पर भी उसके परिवार का पालन पोषण वह नहीं कर पाता था। सबने उसके सामने कहा कि तुम कुछ न कुछ हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। और तब शिकारी घर से अपने धनुष बाण लेने के बाद में निकल पड़ा। पूरे दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई शिकार प्राप्त नहीं हुआ। अंत में जाकर के शाम के समय में वो एक तालाब के किनारे पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद में उसने सोचा कि इस तालाब के किनारे निसंदेह कोई न कोई प्राणी जो है पानी पीने के लिए आएगा और मैं उसका शिकार करके और अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर लूंगा। ये सोच करके जल के पात्र के अंदर जल भर करके वो वहीं पर पास में एक बेलपत्र का पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गया और शिकार का इंतजार करने लगा। उसी समय में अभी पहले पहर की रात्रि थी कि सामने से एक हिरनी उसको आती हुई दिखाई दी। हिरनी को देख करके उसका मन प्रसन्नचित्त हो गया और उसने अपना धनुष और बाण उसको मारने के लिए उठाया। इसी बीच में उसके हाथ से पानी और बिली पत्र के कुछ पत्ते जो थे वो ऊपर से गिरे। शिवजी के ऊपर जो है जल और बिली पत्र दोनों ही वो चढ़ गए। भगवान शिव की पहले प्रहर की पूजा अनायास ही हो गई। और उसके बाद में हिरनी ने जब ये खड़खड़ाहट देखी तो उसने ऊपर की ओर देखा। शिकारी से पूछा कि तुम क्या करने जा रहे हो। शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा शिकार करके अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता हूँ। हिरणी ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मेरी हत्या करने से तुम्हें एक नहीं दो जीवों की हत्या का पाप लगेगा। मैं इस समय मुझे जाने दो और जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूंगी उसके बाद मैं तुम्हारे सामने स्वतः ही प्रकट हो जाऊंगी। शिकारी ने न चाहते हुए भी न जाने क्यों उसे जाने दिया। और उसके बाद में दूसरे पहर की रात्रि जैसे ही प्रारंभ हो गई उसको सामने से एक और हिरनी आती हुई नजर आ गई। फिर उसने वही अपने धनुष बाण को उठाया और उसके हाथ की टक्कर से फिर जल की झारी में से थोड़ा सा जल और कुछ बिलपत्र जो हैं भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर गिर पड़ी। इस प्रकार से प्रभु शिव की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। और उस हलचल के अंदर हिरनी ने जब ऊपर की तरफ देखा वही बात हुई। उसने कहा मैं अपने परिवार के लिए शिकार करना चाहूंगा। हिरनी ने कहा ये तो मेरे लिए पुण्य की बात है कि मेरा शरीर किसी के लिए उपकार के लिए काम में आ जाए, लेकिन मेरी एक विनती है कि मेरे बच्चे अपने घर पर भूखे प्यासे बैठे हैं, मैं उनके भोजन की व्यवस्था करके उसके पिता को उनको सौंप करके आ जाती हूँ, इस समय मुझे जाने दो। अनायास ही शिव पूजा की वजह से उसके मन के अंदर दया का भाव पैदा हो गया। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया और उसके बाद में तीसरे पहर की रात्रि के अंदर वहां सामने से उसको आता हुआ एक हिरण दिखाई देता है। हिरण को देख करके वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। फिर वो अपने धनुष और बाण को उठाता है। इतने में फिर अपनी जारी से जल और कुछ बेलपत्र के पत्ते जो हैं शिवलिंग पर गिरते हैं। तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो जाती है। हिरण ऊपर की ओर देखता है, फिर उनके बीच में बातचीत होती है। हिरण निवेदन करता है कि मेरा परिवार जो है मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे होंगे, एक बार मुझे यहाँ से जाने दो, मैं उनसे मिल करके और उसके बाद में मैं तुम्हारे पास में चला आता हूँ। शिकारी ने कहा आज जो भी आता है इसी प्रकार की बात करके जा रहा है, लेकिन लौट कर कोई आ नहीं रहा है, लेकिन ठीक है तुम भी चले जाओ।
जैसे ही हिरण अपने घर पर पहुंचता है तो वो दोनों हिरनियां और हिरण आपस में सारी चर्चा विचारणा करने के बाद में कि हमने उसको वचन दिया है जाना तो पड़ेगा ही, अपने बच्चों को जो है पड़ोसियों को सौंप करके और वो शिकारी के पास में जाने के लिए रवाना होते हैं। बच्चे जो हैं वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं कि जो अपने माता पिता की गति होगी वो गति हमारी भी हो जाए। शिकारी उन हिरण हिरनियों के पूरे परिवार को आते हुए देख करके खुशी के मारे बड़ा प्रसन्नचित्त हो गया और जैसे ही वो पास में आए उसने धनुष और बाण को उठाया और धनुष बाण उठाने के साथ में ही फिर चौथे पैर के अंदर फिर वो झारी पूरी की पूरी नीचे गिर गई, कुछ बिलपत्र गिर गए और इस प्रकार से प्रभु शिव की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। संयोग से वो शिवरात्रि का दिन था, पूरे दिन भोजन नहीं मिलने के कारण वो पूरे दिन भूखा रहा। रात्रि के अंदर अनायास ही अनजाने में प्रभु शिव की चारों पहर की पूजा संपन्न हो गई और उसके परिणाम स्वरूप प्रभु शिव प्रसन्न हो गए और उन हिरण और हिरनियों के सामने प्रभु शिव जो है साक्षात प्रकट हो गए और साक्षात प्रकट होने के बाद में उस शिकारी को आशीर्वाद दिया और उसके जीवन को धन धान्य से भर दिया। साथ ही उसको कहा कि तुमने शिवरात्रि के दिन उपवास रख करके बिना किसी स्वार्थ के मेरी निस्वार्थ सेवा की है, इसलिए तुम्हें जन्मों जन्मों तक मेरा साथ मिलता रहेगा। और आगे कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु ने जब रामायण काल के अंदर राम का रूप धारण किया तो गुहू के रूप में उनका जो मित्र था वो वही शिकारी था। तो आज शिवरात्रि का पर्व है, चलें हम भी प्रभु शिव की आराधना करें, व्रत रखें, उपवास रखें, शिव मंदिर में जाकर के शिव की आराधना करें। भगवान शिव हम सबका कल्याण करे। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।